हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईडीपी मॉड्यूल 5 पे बात करेंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजिंग लगता है? फाइनेंस। आपने बिजनेस करने के लिए सोच लिया या आप बिजनेस कर रहे हैं, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस रेंडर करी है, उसके पेमेंट्स रियलाइजेशन में जो पूरी बिजनेस साइकिल होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आपके डेटर्स कितने हैं, इसी पे सारा बिजनेस साइकिल वर्क करता है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो क्रेडिट साइकिल है वो आपके कंट्रोल में हो, क्योंकि बड़े से बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उनके डाउनफॉल का एक ही रीज़न होता है, वो डिलेड पेमेंट्स। एमएसएमई ने एक उपाय निकाला इसके लिए, जो आज हम ईडीपी के मॉड्यूल 5 में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। जो ये प्रॉब्लम है जो एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है, इसके लिए एक ये बहुत अच्छा मेजर है जो एमएसएमई डिपार्टमेंट ने लिया और इसको बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। इसका इम्प्लीमेंटेशन एमएसएमई डिपार्टमेंट में भी है और कंपनीज लॉ में भी इसको नोटिफाई किया गया है। और बहुत इम्पॉर्टेंट और एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने राइट को रिकग्नाइज़ करे। वो रिकग्नाइज़ करे कि अगर उसकी पेमेंट में डिले हो रहा है या जो उसने गुड्स सप्लाई कर दिए हैं, सर्विसेज दे दिए हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए रिड्रेसल जो है प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे वो अपने पेमेंट को रियलाइज़ करा सकता है, इन सब डिटेल्स पे आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये जो प्रोविज़न है वो है क्या। ये प्रोविज़न माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में डिफाइंड है। इसमें डिलेड पेमेंट्स के प्रोविजंस कंटेन है सेक्शन 15 to 24। और स्टेट गवर्नमेंट्स, ये तो सेंट्रल एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्ट किया गया है कि वो इस्टेब्लिश करें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और डिलेड पेमेंट्स। इनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 20 and 21 में। तो सेंट्रल ने एक एक्ट पास किया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और स्टेट को डायरेक्ट किया कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश करे। हर स्टेट में ऑलमोस्ट ये काउंसिल इस्टेब्लिश हो चुका है, जो एक एंटरप्रेन्योर रेफर कर सकता है। इसका पूरा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अपने क्रेडिट्स को आप कैसे रियलाइज़ करें या उसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करें हु कैन अप्लाई, कौन कर सकता है? कोई भी, एनी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो हम डेफिनेशन में मॉड्यूल 1 पे बात कर चुके हैं। अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज पे क्वालिफाई करते हैं और आपके पास एक वैलिड उद्योग आधार नंबर है या उद्योग आधार है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एमएसएमई की डेफिनेशन में आएँ और आपके पास आपने उद्योग आधार में रजिस्टर कर रखा हो। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं। पहला जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर कह लीजिए या प्रोविज़न जो इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है और जो एक एंटरप्रेन्योर को राइट देता है अपने पेमेंट्स के लिए, वो ये है कि बायर इज लायबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विद अ मंथली रेस्ट टू द सप्लायर on the amount at the 3 times of the bank rate notified by RBI, as he does not make payments to the supplier for his supply of goods or services within 45 days of receipt of goods and services। अगर 45 दिन के अंदर बायर जो कि गुड परचेज कर रहा है या सर्विस का फ़ायदा उठा रहा है, वो सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है 45 दिन के अंदर, तो उसे जो सप्लायर है उसे 3 टाइम्स जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाई कर रहा है उसे देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसकी राइट क्या है। अगर पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, और बायर पे ये एक ऑब्लिगेशन डालता है कि बायर भी 45 दिन के अंदर ही पेमेंट कर ले, अगर वो अपने आप को इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी से जो इंटरेस्ट पे करना है 3 टाइम्स उससे रिलीव करना चाहता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिफाई करना है, अथॉरिटी फॉर फाइलिंग एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम रूल्स नोटिफाई करने हैं,
जो इसको रन करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूट करना है कमिटी, जो काउंसिल है, जो फैसिलिटेटर है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, उनको स्टैब्लिश करना है। ऑल स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरीज हैव नोटिफाइड द अथॉरिटी फॉर फाइलिंग एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, ऑलरेडी कर चुकी हैं। 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर हैव नोटिफाइड, रूल्स भी नोटिफाई कर चुके हैं। और ऑल द 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि MSCFCS है, उसे स्टैब्लिश कर दिया है। एवरी रेफरेंस, जो भी केस रेफर हो रहा है MSCFC को, इस सेल को, इस काउंसिल को, वो जो है उसका एक डिसाइडिंग पीरियड भी डिसाइड कर रखा है कि 90 दिन के अंदर, जब वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, उसके 90 दिन के अंदर वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर सेटलमेंट जो काउंसिल है उसकी। अगर एप्लीकेंट, सप्लायर, नॉट बीइंग द सप्लायर डेफिनेटली, उसको लग रहा है कि वो एक अपील फाइल कर रहा है या कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है जो ऑर्डर फैसिलिटेशन काउंसिल जो स्टेट्स के हैं वो दे रही है उसके अगेंस्ट, तो सबसे पहले वो फाइल तो कर सकता है, ये उसका राइट है, बट उसको 75% ऑफ द अवार्ड जो उसमें डिसाइड हुआ है, उस काउंसिल ने डिसाइड किया है, 75% उस अमाउंट का डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी वो अपील कर सकता है। इसका सिंपल से एग्जांपल दे देती हूँ मैं। मान लीजिए आप बायर हैं और सेलर ने, जो सेलर है उसने आपके अगेंस्ट एक अपील फाइल कर दी है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, और उसने कर दिया है कि आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी है, और जो काउंसिल है स्टेट की, उसने फैसला आपके अगेंस्ट लिया है कि आपको 45 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं करी है, तो ये सो एंड सो इज़ दी प्रॉज एंड कॉन्स। और बायर, बीइंग एन बायर, आपके पास भी राइट है कि आप अपील कर सके या जो अवार्ड हुआ है उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सके, बट उस केस में एक चीज़ मैंडेटरी है, जो भी अवार्ड मिला है आपको अर्लियर, उसका 75% अमाउंट आपको पहले डिपॉजिट करना होगा, तब आपके पास राइट टू अपील या आप एप्लीकेशन उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे। अब स्टेप समझ लेते हैं। अगर फाइल कर रहे हैं आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन, तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस, उसको समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योर फाइल दी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, जो भी आपका रिस्पेक्टिव काउंसिल हो, हर स्टेट में एक काउंसिल इस्टेब्लिश है, तो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश के काउंसिल को रेफ़र करिए, राजस्थान के हैं तो राजस्थान के काउंसिल को रेफ़र करिए, ऐसे हर स्टेट वाइज, न्यू दिल्ली हैं तो दिल्ली के काउंसिल को रेफ़र करिए, स्टेट वाइज आप अपने काउंसिल को रिस्पेक्टिव जो आपका जुरिस्डिक्शन है काउंसिल है उससे रेफ़र कर सकते हैं, और काउंसिल 15 दिन बीतने के बाद उस पर एक्शन लेगा। सबसे पहले आपको, अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन इंटीमेशन जो रेस्पोंडेंट है और जो कंप्लेनेंट है यानी कि एंटरप्रेन्योर है, दोनों को जाएगा बाय मेल। म्यूचुअल सेटलमेंट ऑप्शन एक एंटरप्रेन्योर के लिए है कि अगर वो म्यूचुअली सेटल कर लेता है, अगर बायर और सेलर ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो म्यूचुअली सेटल कर लेते हैं, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज काउंसिल जो है वो जो म्यूचुअल सेटलमेंट पे जो नहीं जा रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स की एप्लीकेशन को केस में कन्वर्ट कर देगा। ये काउंसिल के पास राइट है। काउंसिल जो है एप्लीकेशन जो एंटरप्रेन्योर ने, अगर उसको लगता है कि एंटरप्रेन्योर का ग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ये राइट है काउंसिल का। और उसकी जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये वाया SMS और ईमेल रिस्पोंडेंट प्लस एंटरप्रेन्योर दोनों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। काउंसिल जो है वो आपका जो केस है उसकी सारी डिटेल्स आफ्टर वन यू फाइल दी एप्लीकेशन, जो भी उसमें अपडेट्स हैं वो साइट ऑनलाइन करेगा। काउंसिल जो है हियरिंग की स्टेटस और हियरिंग की डेट भी ऑनलाइन अपडेट करेगा, और एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को भी देख सकता है, अपने केस स्टेटस को भी देख सकता है उद्योग आधार नंबर थ्रू के द्वारा, या एप्लीकेशन जो उसने फाइल करी उसके केस नंबर या एप्लीकेशन के द्वारा वो ट्रैक कर सकता है। ये फ्लो ऑफ स्कीम है कि कैसे आप फाइल कर सकते हैं, कैसे ये डिफरेंट स्टेट लेवल पे जाएगी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेट ऑफिसर काउंसिल फिल्स दी एप्लीकेशन, केस रिसीव्ड हो गया तो केस व्यू होगा एट लेवल स्टेट ऑफिसर काउंसिल और स्टेट एडमिन मिनिस्ट्री ऑफिसर। केस पेंडिंग है, अपडेट केस बाय स्टेट ऑफिसर काउंसिल, और केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया तो प्रोसेस वहीं एंड हो जाएगा।
ये प्रोसेस है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको अपना उद्योग आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा और वेरिफिकेशन कोड जो डिस्प्ले में होगा। फिर आपके जो उद्योग आधार नंबर है उससे जो लिंक्ड आपकी फ़ोन नंबर है उस पर एक OTP जाएगा और ईमेल पे भी जा सकता है टू स्टार्ट फाइलिंग द केस। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपका उद्योग आधार नंबर आपने नहीं लिया है तो आप सबसे पहले उद्योग आधार नंबर लीजिए और उसके बाद MSME के जो समाधान पोर्टल है, इसका एक पूरा पोर्टल है, MSME समाधान डाल के आप सर्च करेंगे, यू विल फाइंड द इंटायर पोर्टल और हम वहाँ जाके फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन फाइल करते समय ये चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो सारे रेडी हो। जो वर्क ऑर्डर्स हैं रिस्पोंडेंट के, जो उसने आपको ऑर्डर दिए थे फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आपने जो इनवॉइसेस रेज करी थी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, वो सब रेडी हो। साइज़ का ध्यान रखिए, 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि मैक्सिमम 3 वर्क ऑर्डर्स और 3 इनवॉइसेस ही आप लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम साइज़ है कि आप एक एप्लीकेशन पे 3 वर्क ऑर्डर और 3 इनवॉइसेस ही अपलोड कर सकते हैं। आप अपना केस का स्टेटस वंस यू हैव फाइल्ड, तो जो उसमें हियरिंग डेट है आप वहाँ जाके व्यू कर सकते हैं। अपना केस स्टेटस व्यू करने के लिए आप एंटरप्रेन्योर केस स्टेटस करके एक टैब है, आप वहाँ जाके अपना उद्योग आधार नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के वेरिफिकेशन कोड डाल के अपने स्टेटस को जान सकते हैं। ये पूरा ऑनलाइन पोर्टल है। आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे समाधान करके फॉर सेटलमेंट ऑफ डिलेज पेमेंट, तो आपको MSME समाधान भी आप टाइप करेंगे तो आपको ये पोर्टल दिख जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिक होते हैं। सबसे पहले जब आप अपना यूज़र ID क्रिएट कर रहे हो तो वैलिड करिए और उसे रिमेंबर रखिए, उसे याद रखिए, ऐसा यूज़र ID क्रिएट करिए जो आपको याद रहे। वेरिफिकेशन कोड को प्रॉपर्ली एंटर करिए, लॉगिन बटन पे जाइए। लॉगिन के बाद आप जब लॉगिन क्रिएट कर लेंगे तो आपको वो डैशबोर्ड में एंटर करेगा जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे। आपको जो एप्लीकेशन फाइल करनी है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये मैंने जो बात करी थी आपको बताया था कि कैसे MSME समाधान ने डिलेड पेमेंट्स की जो दिक्कतें होती थी एज एन एंटरप्रेन्योर आप फील करते थे, या आपकी जो बिज़नेस साइकिल है उसमें जो हिंड्रेंस आता था उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में आज इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन में और जानेंगे समाधान के बारे में, ताकि पता चले कि MSME की जो समाधान स्कीम है उसके तहत आपको एज एन एंटरप्रेन्योर कितना अवेयर होना चाहिए, कितने राइट्स दिए गए हैं और आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।